नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी BNY चैनल पर। आज के वीडियो में हम एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्रंथि के बारे में चर्चा करेंगे। ये ग्रंथि क्या होती है और हमारे शरीर में ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है और इस ग्रंथि का कार्य क्या होता है और ग्रंथियों की क्या भूमिका होती है हमारे शरीर के अंदर, इन सारी बातों को बहुत अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस प्रकार हाथ, पैर, मुंह, आँख, नाक एक प्रकार के हमारे शरीर के अंग हैं, ठीक उसी प्रकार ग्रंथियां भी एक विशेष प्रकार के अंग होती हैं जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ को बाहर निकालती हैं और उस रासायनिक पदार्थ को हम हार्मोन्स कहते हैं। यानी कहें तो ये ग्रंथियां हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारा हाथ हो गया, पैर, मुंह, आँख, नाक, ये अपना अपना विशेष कार्य करते हैं जिनका जो कार्य है, ठीक वैसे ही ग्रंथियां भी शरीर के लिए अलग अलग विशेष कार्य करती हैं जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ग्रंथियां जो होती हैं ये विशेष तरल पदार्थ या हार्मोन्स का उत्पादन जो करती हैं, ये हमारे शरीर के भीतर और बाहर संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथियां होती हैं ये कुल दो प्रकार की होती हैं। होती कौन कौन है? तो एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह अपने हार्मोन्स को रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों तक छोड़ती है या कहें तो पहुंचाती है या भेजती है, जिससे शरीर के विभिन्न अंग नियंत्रित होते हैं। इसके विपरीत जो दूसरा प्रकार है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, ये अपने स्राव को रक्त के माध्यम से न पहुंचाकर एक विशेष वाहिनियों के माध्यम से बाहर छोड़ती हैं। अब दोस्तों, हम ग्रंथि और ग्रंथियों के प्रकार को अच्छी तरह से जान चुके हैं। ग्रंथि क्या होती है? तो ग्रंथि हमारे विभिन्न अंगों की तरह ये भी एक प्रकार के अंग हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ये होते कितने हैं? तो कुल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि। कार्य क्या है? तो ये अपने अंदर से विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ को छोड़ते हैं जिसे हम हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारे शरीर को संतुलित बनाने में विशेष योगदान देते हैं। तो इस प्रकार हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि ये ग्रंथि क्या होती है और ग्रंथियों के प्रकार क्या होते हैं। और इस वीडियो में हम अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। इस वीडियो में कुल 7 अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में बहुत डीपली जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें पहला दिया है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की बात करें तो पीयूष ग्रंथि जो होती है ये मस्तिष्क के बीच में, कहें तो दिमाग के दोनों गोलार्धों के बीच में एक छोटे से अंग के रूप में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि का जो अगला हिस्सा होता है ये अंगूर के आकार का होता है और यही वृद्धि हार्मोन्स को स्रावित करने में सहायक होता है। तो पहला दिया है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये स्रावित होने वाले हार्मोन्स का क्या नाम है? तो वृद्धि हार्मोन्स नाम है। और इस वृद्धि हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो शरीर में वृद्धि करता है। इसकी कमी से बच्चों की वृद्धि क्या होती है? रुक जाती है। यानी पीयूष ग्रंथि जिस हार्मोन्स का स्रावण करती है वो कौन सा हार्मोन्स है? तो वृद्धि हार्मोन्स। और वृद्धि हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में वृद्धि को बढ़ाता है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा दिया है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है ये एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो हमारे गले के सामने स्थित होती है। यह थायरॉक्सिन T4 हार्मोन्स का उत्पादन करती है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। यानी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्रावण करती है। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स में कौन? तो T4। थायरॉक्सिन T4 का स्रावण करती है। और इसका कार्य क्या है इस हार्मोन्स का? तो शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और इस हार्मोन्स की कमी से हमारे शरीर में घेघा रोग भी हो जाता है। तो याद रखिएगा, घेघा रोग किसकी हार्मोन्स की कमी से होता है? वो थायरॉक्सिन हार्मोन्स T4 की कमी से। और इसका उत्पादन कहाँ से होता है? तो थायराइड ग्रंथि से होता है। अब तीसरा दिया है पैराथायराइड ग्रंथि।
पैराथायराइड ग्रंथि भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है और यह गले में स्थित होती है। यह 4 छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है। कार्य क्या है? तो ये शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करती है। और यह पैराथार्मोन हार्मोन्स, जिसे हम पीटीएच बोलते हैं, इसका स्रावन करती है। यानी इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तो पैराथार्मोन पीटीएच निकलता है। इस हार्मोन्स का कार्य क्या है? तो ये जो हमारे शरीर में कैल्शियम निकलता है उसको ये नियंत्रित करता है, और जिसके कारण हमारी हड्डियां और दांतों की जो मजबूती होती है वो नियंत्रित होती है। और इसमें कार्य क्या दे रहा है? तो रक्त में कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रण करता है। मैंने भी बताया क्या, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ये नियंत्रित करता है, जिससे हमारी हड्डियां और दांतों की मजबूती जो होती है वो संतुलित होती है। ये ग्रंथि पाई कहाँ जाती है? तो ये ग्रंथि पाई जाती है गले में, और ये छोटे छोटे 4 हिस्सों में बटी होती है। कौन से हार्मोन्स का स्रावन करती है? तो पैराथार्मोन पीटीएच हार्मोन्स का। अब अगला देखते हैं। तो अगला है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम अंग्रेजी में एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। एड्रिनल ग्रंथि जो होती है ये किडनी के ऊपर स्थित एक महत्वपूर्ण अंग है, और यह 2 हिस्सों में बटी होती है। एक होता है एड्रिनल कोर्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। ये कौन से हार्मोन्स का स्रावन करती है? तो एड्रिनेलिन हार्मोन्स का। और इस एड्रिनेलिन हार्मोन्स का कार्य क्या है? जब हम क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में या तनाव की अवस्था में होते हैं तो इसको ये हार्मोन्स क्या करता है? संतुलित करता है, जिससे हमारी क्रोध, चिंता और उत्तेजना शांत होती है और हम सामान्य अवस्था में आते हैं। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ये कहाँ पाई जाती है? तो ये किडनी के ऊपर स्थित होती है, और ये 2 हिस्सों में बटी होती है, एड्रिनल कोर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। अब आगे देखते हैं। तो 5वां दिया है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है इसे हम अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं। दोस्तों, जितनी भी ग्रंथियां हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, और ये एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और इनका स्रावन जो होता है ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक कैसे पहुंचते हैं? ये सारे हार्मोन्स तो ये हमारे ब्लड में मिलके जहाँ पहुँचना होता है या जहाँ आवश्यकता होती है यहाँ चले जाते हैं। 5वां की बात कर रहे थे, तो 5वां है अग्नाशय ग्रंथि, जिसे हम अंग्रेजी में पैनक्रियाज बोलते हैं। और ये कौन से हार्मोन्स का स्रावन करता है? तो इंसुलिन का। अग्नाशय ग्रंथि पेट के पीछे छोटी आंत के पास स्थित होती है, और इसी के बगल में, यानी ये किडनी के ऊपर और लीवर के नीचे भी स्थित होती है। और इसका आकार जो होता है ये लंबा और पतला होता है, इसी कारण इसके पास कौन आ जाता है? तो छोटी आंत भी आ जाती है, किडनी भी आ जाती है और लीवर भी आ जाता है, क्योंकि यह ग्रंथि लंबा होती है और पतला होती है। लंबाई की बात करें तो ये ग्रंथि लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, और यह ग्रंथि पाचन एंजाइम और हार्मोन्स जैसे किसका? इंसुलिन का निर्माण करती है, जो पाचन क्रिया और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी ये किस हार्मोन्स का निर्माण करती है? तो इंसुलिन का। और इंसुलिन जो होता है, जो व्यक्ति डायबिटीज के मरीज होते हैं इनको सही करने में इंसुलिन का महत्वपूर्ण कार्य है। यानी इंसुलिन का कार्य क्या है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जब इस हार्मोन्स यानी इंसुलिन की कमी होगा तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज। इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आगे देखते हैं। और 2 है। 6वां दिया है वृषण ग्रंथि। वृषण ग्रंथि जो होती है ये केवल मेल वर्जन यानी पुरुषों में पाई जाती है। किसमें? नर में। वृषण ग्रंथि जो होती है ये पुरुषों के शरीर में स्क्रोटम, जिसे हम हिंदी में अंडकोश कहते हैं, उस थैली के भीतर स्थित होती है, और ये लिंग के नीचे और पेल्विस के बाहर होती है। अंडकोश 2 वृषण ग्रंथियों को मिलाता है, यानी हमारा जो अंडकोश होता है उसमें 2 वृषण ग्रंथियां आके मिलती हैं, और शरीर के अंदर का जो तापमान होता है उसकी तुलना में ये थोड़ी ठंडी स्थिति में रखता है। कौन? अंडकोश। किसको? वृषण ग्रंथियों को। क्योंकि जो स्पर्म होते हैं उसके अच्छे उत्पादन के लिए मानव शरीर के तापमान से थोड़ा कम तापमान चाहिए,
और एक प्रकार से कहें तो वृषण ग्रंथि शरीर के बाहरी हिस्से में होती है। अभी मैंने बताया कहाँ स्थित होती है, तो जो अंडकोश होता है उसके भीतर स्थित होती है, यानी लिंग के नीचे और पेल्विस के बाहर। तो वृषण ग्रंथि जो होती है इस शरीर के बाहरी हिस्से में स्थित होती है ताकि वे तापमान को नियंत्रित कर सके, जिससे स्पर्म की गुणवत्ता और संख्या अच्छी हो सके। और ये किस हार्मोन्स का स्राव करती है, तो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है। और इस हार्मोन्स का कार्य क्या है, तो ये नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। तो ये भी जितने भी हार्मोन्स और ग्रंथि हैं ये हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि और हार्मोन्स है, इसीलिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए और इसे अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखिए, ताकि इसको अच्छे से जान जाएं और आने वाले एग्जाम में ये आपका सहयोग दे सके। 7वां दिया अंडाशय। अंडाशय जो होता है ये जो ग्रंथि होती है केवल फीमेल वर्जन यानी मादाओं में पाई जाती है। और जो अंडाशय ग्रंथि होती है ये महिला के पेट के निचले हिस्से में जो गर्भाशय होता है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। ये छोटे अंडाकार ग्रंथियां होती हैं जो अंडाणुओं यानी जो एग्स होता है इसका उत्पादन करती हैं। और कौन से हार्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स का स्राव करती है, जिसमें एक दिया है कौन, एस्ट्रोजन। और इसका कार्य क्या है इस एस्ट्रोजन का, तो मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और ये अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। दोस्तों यहीं से वीडियो होती है समाप्त। अगर दोस्तों ये वीडियो और हमारा प्रयास आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है तो आपसे नम्र निवेदन है वीडियो को लाइक और अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।